Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. वेलकम बैक गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग देखेंगे कि जी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली है क्या। ओके, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स में दैट डिस्क्राइब्स हाउ रैशनल कंज्यूमर्स एलोकेट देयर रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है कि जी आपका जो कोई भी अगर कंज्यूमर है, ठीक है, एक तो उसका रैशनल होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी, कि वो रैशनल डिसीजंस ले और उन रैशनल डिसीजंस के नतीजे में वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हुए आप उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको वो डिफरेंट अंदाज़ों में या डिफरेंट तरीक़ों से जो है यूटिलाइज करें। ओके, अपने रिसोर्सेज को। द लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट देयर मनी और रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर और पर यूनिट और पर रुपी, ठीक है जी, इन केस ऑफ पाकिस्तान या पीकेआर जो है उसमें। नाउ हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन कि जी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि हम लोगों ने कहा था कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप पहला ग्लास पीते हैं जूस का, ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप दूसरा ग्लास जूस का पीते हैं, सो इससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है फॉर एग्जांपल 20 यूटिल्स, और इस पर्टिकुलर ग्लास से अगर आपको 14 यूटिल्स मिलती है, ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी है ये मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास, एंड दिस 14 यूटिल्स इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास, जो कि हमारे पास सेकंड ग्लास हम लोगों ने पिया था। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जी ये जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिमिनिश होती रहेगी, वो डिक्रीज होती रहेगी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट जो है, जितना भी हम लोग उसका लेते रहेंगे। ऑप्टिमल एलोकेशन बेसिकली इसमें होती है कि जी टू मैक्सिमाइज ओवरऑल सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी होती है कंज्यूमर शुड एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, मैं इसको पीकेआर कर देता हूँ, ठीक है जी, इज द सेम फॉर ऑल गुड्स। ठीक है, ये हमारे पास उसका हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो है हमारे पास, अब वो क्या है, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर फॉर वन गुड इज हायर than for another, the consumer allocate their resources to buy more of a good with the higher marginal utility per dollar होगा इसमें। कि जी फॉर एग्जांपल अगर एक कंज्यूमर है और वो दो चीज़ें ले रहा है या दो यूनिट्स या दो कमोडिटीज़ वो ले रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा उस कमोडिटी को प्रेफर करेगा जिससे उसको क्या मिल रहा है, हायर यूटिलिटी मिल रही है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि जी मैं न्यूटेला चॉकलेट, अक्सर औकात जो बच्चे होते हैं वो अपने ब्रेड पर लगा कर उसके खा रहे होते हैं, एक वो भी है, ठीक है, बड़े भी खा सकते हैं। सो न्यूटेला चॉकलेट से आपके पास एक आपके पास ये हो गई, दूसरा आपके पास है कि जी सिंपल आपका ब्रेड जो है या आप उससे कोई सैंडविच बना लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि जी दो चॉइसेस हैं ब्रेकफास्ट में, एक ये है आपके पास न्यूटेला ब्रेड है आपके पास, ठीक है जी, और दूसरा है आपके पास सैंडविच है आपके पास। ओके, सो आप देखेंगे कि जी आपको किस चीज़ में यूटिलिटी ज़्यादा आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक जो स्लाइस है वो न्यूटेला का खाया है और उससे आपको पहला जो आपने स्लाइस खाया है वो आपने उससे न्यूटेला ने आपको दी है 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, और जो आपका सैंडविच था उसने आपको दी है 16 यूटिल्स। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप न्यूटेला को ही प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से जब आपने सेकंड स्लाइस खाया है तो उसमें आपको क्या मिला है, यहाँ पे न्यूटेला ने आपको जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये इसको थोड़ा सा बड़ा उसके अकॉर्डिंग आपको 18 यूटिल्स मिली हैं, जबकि यहाँ पे आपको 14 यूटिल्स मिलनी होती। तो फिर आपने दोबारा से जो है क्या किया है, दूसरा भी आपने जो सैंडविच खाया, दूसरा स्लाइस जो खाया वो भी आपने इधर ही से खाया। थर्ड जो आपने खाया है वो जब आपने खाया तो यहाँ पे आपको 16 यूटिल्स मिल रहे हैं। ओके, सो आप क्या करेंगे, आप पहला जो खाएंगे, आप पहला ये वाला स्लाइस खाएंगे, फिर दूसरा आप दोबारा से ये वाला स्लाइस खा लेंगे, फिर तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा आप 16 वाला स्लाइस ये वाला खा लेंगे सैंडविच का। ओके
ओके, ये कर लेंगे। फिर फोर्थ स्लाइस आप फिर दोबारा से न्यूटेला का खाएंगे, ठीक है, फोर्थ स्लाइस आप दोबारा से न्यूटेला का खाएंगे, ठीक है, फोर्थ स्लाइस खा के न्यूटेला का खा लेंगे। फिर फिफ्थ स्लाइस, अगर फिफ्थ स्लाइस की बात आती है फॉर एग्जांपल, जो चौथा कॉम्बिनेशन है उसमें ये हो जाता है आपके पास 14 और ये हो जाता है आपके पास 10, ठीक है, इस तरीके से ये 12 और ये 8, फिर ये 10 और ये या 10 एंड 6 एंड इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 4 आ जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास 6 एंड 2 आ जाएगा। सो अब आपने फॉर एग्जांपल टोटल जो आपने स्लाइसेस खानी है, या जो आपने नाश्ते में आप कहते हैं कि जी मैं 8 स्लाइस खाता हूँ फॉर एग्जांपल, सो आप पहला स्लाइस लेंगे जो कि आपको हायर यूटिलिटी दे रहा है 20 न्यूटल्स की, यानी कि आप न्यूटेला का स्लाइस खाएंगे आप उसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आप कोई पोटैटो सैंडविच खा लेते हैं, या चिकन सैंडविच आपने बनाया है वो आप खा लेते हैं। सो पहला आपने ये किया, दूसरा जब आपने कॉम्बिनेशन देखा तो उसमें भी आपको न्यूटेला का ही जो कॉम्बिनेशन है वो हायर लगा, तो दोबारा से आपने न्यूटेला का जो है वो खा लिया, ओके। फिर थर्ड आपने क्या किया, थर्ड जब आपने खाया तो वो आपने 16 खा लिया है, ठीक है जी। फिर आपने दोबारा से 16 खाया, फिर 10, फिर 14 खाया है, फिर 14 खाया, फिर 12 खाया, फिर 12 खाया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 सैंडविचेस जो हैं या 8 स्लाइसेस जो हैं वो आपकी मुकम्मल हो गई हैं। सो हम लोग इसका एक छोटा सा सेट बना लेते हैं, बल्कि इसको हम लोग एक और तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं कि जी ये जो हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, बेसिकली इसको हम लोग लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, ओके। इसको हम लोग गॉसन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, सेकंड लॉ भी कहते हैं इसको हम लोग। सेम लॉ को हम लोग लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है जी, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। सो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करने के लिए पर आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम ऑफ द सेटिस्फैक्शन, maximum satisfaction by spending his limited income on different goods in a manner that he gets इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी, कि जी आपने फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, अच्छा चलो इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी को हम लोगों ने इसमें जो है देखना है, लेना है। तो इसका अगर हम लोग देखें कि जी जो हमारे पास स्केजुअल बनेगा, सॉरी, इसका जो हमारे पास स्केजुअल बनेगा, स्केजुअल जो इसका बनेगा वो ये होगा कि जी मैं वही न्यूटेला और चॉकलेट्स, न्यूटेला सैंडविच की मैं बात कर लेता हूँ, न्यूटेला सैंडविच प्लस चिकन सैंडविच, और मैं कर रहा हूँ सुबह को नाश्ता, ओके। सो जब उसकी मैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस देख लेता हूँ कि जी मेरे पास जो उसकी पहली कॉम्बिनेशन है, मेरे पास टोटल मैं ले लेता हूँ उसकी 8 कॉम्बिनेशंस ले लेता हूँ, 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो मेरी सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी वो मुझे देगा वो 20 देगा, और इधर मुझे वो मैक्सिमम 16 न्यूटन्स देगा। इस तरीके से यहाँ पे 18 देगा तो यहाँ पे 14 दे रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 12, फिर 10 और 14, फिर 12 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा मेरे पास 10, ठीक। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा मेरे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, ये न्यूटेला है, ये कॉम्बिनेशंस हैं, और ये मेरे पास चिकन सैंडविच है, चिकन सैंडविच है मेरे पास, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या है कि जी फॉर एग्जांपल जब मैं लेता हूं कि जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है मेरे पास इस एरिया की, ये हो जाएगी मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ न्यूटेला सैंडविच जो है वो कितनी होती है। तो जब मैं इन सब को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है कोई तकरीबन
104 यूटिल्स आ जाता है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास 104 यूटिल्स आता है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चिकन सैंडविच जो है वो मेरे पास कितना आता है, तो उसको मैं जब करता हूँ तो वो मेरे पास 72 यूटिल्स आता है, ठीक है। अब मैंने अपने जो नाश्ता मैंने करना है उसमें मैंने एक ऐसी कॉम्बिनेशन को चुनना है कि जिसमें मुझे 8 सैंडविचेस खाने चाहिए, ठीक है जी, 8 सैंडविचेस मुझे खाने हैं। और उस 8 सैंडविचेस में मेरी जो यूटिलिटी है मेरी, ठीक है जी, या मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो इस 104 से भी ज्यादा हो और इस 72 से भी ज्यादा हो, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरे पास आनी चाहिए। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि जी जब मैं पहला कॉम्बिनेशन लेता हूँ या पहला सैंडविच मैं खाता हूँ तो मैं उसमें ले लेता हूँ 20 यूटिल्स, ओके, फिर दूसरा मैं लेता हूँ 18 यूटिल्स, ठीक, फिर तीसरा मैं ले लेता हूँ 16, फिर फोर्थ भी 16 में ले लेता हूँ, फिर फिफ्थ में ले लेता हूँ 14, फिर सिक्स्थ भी मैं 14 ले लेता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 12, और यहाँ पे भी मैं 12 ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, 8 सैंडविचेस मेरे पूरे हो गए। सो इनको जब मैं ऐड ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 112 यूटिल्स जो हैं, ये मेरी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि मैंने अपने इस कॉम्बिनेशन से हासिल की है, जो कि मैक्सिमम यूटिलिटी है, मैक्सिमम यूटिलिटी है मेरी। ओके, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूटेला यूज करता तो उससे मुझे 104 यूटिल्स मिलने थे, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन सैंडविचेस यूज करता तो वो मुझे 72 यूटिल्स मिलने थे। सो मैंने अपनी यूटिलिटी को बरकरार लाते हुए क्या फैसला किया कि मैं इनको कॉम्बिनेशंस में खाऊंगा, क्योंकि मेरी हमेशा देखें जो भी चीज़ हो, ये एक फैक्ट है कि यार हर एक चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना अपनी कदर खोती जाती है। ओके, सेम इज द केस विद कि अगर हम लोग इसको देखें तो आपके पास अगर एक चीज को आप बार बार खाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसके जो आपके आपका जो जी होता है ना उससे भरता जाता है, आपके जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो उसके आदी हो जाते हैं और वो हमेशा कुछ नया मांगते हैं। सो फिर आप क्या करते हैं कि जी आप दो कॉम्बिनेशंस में चलते हैं, ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस में चलते हैं और आप अपने पैसे को उस तरीके से क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद कि जब आप जाते हैं, एक और एग्जांपल आपको मैं डेली लाइफ से दे देता हूँ, ये भी एक डेली लाइफ एग्जांपल थी। आप जाते हैं, आपको अपनी जो आपकी अम्मी जान है, ठीक है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ है या आपकी कोई छोटी बहन अगर है, ठीक है जी, वो आपको कहती है कि मतलब वाइफ है तो एक जानू, और अगर फॉर एग्जांपल आपका छोटी बहन है तो भाई कहेगी, अम्मी कह रही है तो बेटा, ठीक है। सो वो आपको कहती हैं कि जाएं आप जो है सब्जी लेके आ जाएं। ओके, तो आप जाते हैं जी, आपके पास उन्होंने आपको 1000 रुपए दिए हुए हैं और आप उन 1000 रुपए से मुख्तलिफ सब्जियां आपने लानी है। सो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जी वहाँ पे आपके पास करेले भी मौजूद हैं। ओके, आपको वहाँ पे 5 6 सब्जियां XYZ वो वहाँ पे मौजूद हैं। सो आप उस हिसाब से लेंगे कि जी अच्छा करेले हैं तो करेले बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं फॉर एग्जांपल आपके लिए, तो आप सबसे पहले वो लेंगे, और वो आप ले लेंगे क्या, एक दफ़ा तो आपने वो ले लिए, फिर आपने दूसरा ले लिया, कोई और सब्जी ले ली, तो आप कहते हैं कि जी ये जो है करेलों से कम लजीज होते हैं, सो ऐसा करो कि ये वाले दे दो। फिर आप सोचते हैं यार तीसरी जो सब्जी है वो आपके पास कोई सी सब्जी कोई और है, वो आप देखते हैं तो वो करेलों से वो इससे कम होती है, फिर उसके बाद डी सब्जी जो है वो इससे कम होती है। सो आप उस कॉम्बिनेशन से कि पहले आप कहते हैं कि यार करेले में जो है वो फॉर एग्जांपल पहला 100 रुपये जब आप निकालते हैं तो उससे आप करेले ले लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप देखते हैं जी अगला 100 रुपये आपने जब निकाला तो आप देखते हैं यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई खोसे वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप अगर वो लेने जाते हैं तो आप देखते हैं अच्छा जी ये इससे कम लजीज हैं, इसकी यूटिलिटी मुझे कम मिलेगी, तो आप अगले 100 रुपए के भी करेले ले लेते हैं। ओके, अब उन अगले 100 रुपए से जो आपको यूटिलिटी मिलनी है, उससे अगले 100 रुपए से जो आपको यूटिलिटी मिलनी है वो यहाँ पे बैंगन पड़े हुए हैं या करेले पड़े हुए हैं वो इनसे कम है, तो वो आप क्या करते हैं, आप सेकंड उसमें वो बैंगन या करेले ले लेते हैं, ठीक है, बैंगन ले लेते हैं या खोसे वट जो भी है सब्जी, मुझे इसके नाम नहीं आते इतने। सो जो भी सेकंड सब्जी आप वो ले लेते हैं। अब जो आप अगला 100 रुपये निकालते हैं आप देखते हैं कि जी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास थर्ड की जो यूटिलिटी है वो इन दोनों से तीसरी कॉम्बिनेशन में ज्यादा है, तो आप क्या कर लेते हैं, आप ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप ये ले लेते हैं। सो आपने अपने 1000 रुपए को क्या किया, आपने वाइजली यूटिलाइज किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जो यूटिलिटी है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है,
ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होती है। ठीक है जी, सो आपने क्या किया, आपने एक ही तरह की सब्जी लेने की बजाय आपने 4-5 किस्म की सब्जियां ली ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी दे प्रोवाइड टू यू। ओके, सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ एक ही चीज को या सिर्फ एक ही कमोडिटी को डील करता है, कि जिसमें वो कहते हैं कि जी आपने उसको एक दफा यूज किया तो उसकी यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल 10 है, अगली दफा पे आप उसको यूज करेंगी तो वो आपके पास करेंगे या करेंगी तो वो आपके पास यूटिलिटी 8 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी। सो वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम घट रही है, कम हो रही है। सेम यही कानून हमारे पास क्या होता है, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसमें भी यूज हो रहा होता है, लेकिन इधर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपकी कमोडिटीज होती हैं वो आपको एक से ज्यादा दी गई होती हैं। सो आप अपने रिसोर्सेज को उन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं या वाइजली उन कमोडिटीज के लिए उन पैसों को जो है आप कंज्यूम करते हैं। ओके, टू गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है जी, ये आपके पास है, ये आपके पास जो है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। सो अब तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।